Hello guys, how are you all? I am Pramila and today my question is सिद्ध कीजिए कि 3.2 414 414 414 414 डॉट एक परिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या फॉर रैशनल नंबर, ठीक है। तो इस संख्या को आप देखेंगे जरा ध्यान से, एक्स इक्वल टू कितना है 3.2 414 414 414 414। तो जो भी कोई संख्या होती है डेसिमल वाली, तो उसमें जब डेसिमल के बाद संख्याएं रिपीट हो रही होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या। क्योंकि यहाँ पे 414 बार बार रिपीट हो रहा है। यदि यहाँ पे संख्याएं रिपीट नहीं होती तो ये क्या होती, अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे 414 बार बार रिपीट हो रहा है तो ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन हमें क्या करना है, सिद्ध करके बताना है। इसलिए हम मान लेते हैं, माना एक्स इक्वल टू 3.2 414 414 414 414, ठीक है। तो x इक्वल टू, अब हम इसे किस तरह से लिख लेते हैं, इसे बार बार इसे हम क्या बोलते हैं, रिपीट करके नहीं बल्कि हम लिख लेते हैं इसे 3.2 414 414 और इस पर लगा देते हैं बार, ठीक है। ये बार बार रिपीट करने के बदले हमने यहाँ पे बार लगा दिया, ठीक है। इसीलिए 10x, ठीक है। 10x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए 10 वाला आ गया है ना, तो 10x आ गया है, 1 के आगे एक जीरो बढ़ गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 332, यानी कि ये डेसिमल जो है 1 डिजिट के बाद चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो बढ़ा तो यहाँ पे डेसिमल भी 1 डिजिट के बाद यानी 32 के बाद लग जाएगा 414 414, ठीक है। ये 10x इक्वल टू हो गया। अब 10,000 एक्स इक्वल टू 10,000 एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 के आगे 3 जीरो बढ़ गए, क्या बढ़ गए 3 जीरो बढ़ गए, तो ये डिजिट भी 3 डिजिट, ये डेसिमल भी 3 संख्या जो 3 डिजिट हैं आगे उनके बाद चला जाएगा, यानी कि 32414.414 आ जाएगा, ठीक है। ये डेसिमल यहाँ से 3 डिजिट पीछे शिफ्ट होके यहाँ आ गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, अब समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, अब हम इस समीकरण में से इस समीकरण को हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हमने यहाँ सब्सट्रैक्ट कर लिया। देखिए समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ये समीकरण सेकंड है हमारी। 10,000 एक्स इक्वल टू 32,414.414 बार, ठीक है। इसके आगे 3 जीरो लगा लेते हैं, 3 जीरो बढ़ा लिए, इसमें से हमने सब्सट्रैक्ट कर लिया समीकरण फर्स्ट को, यानी कि 10x इक्वल टू 32.414 बार, ठीक है। तो जब हम इसमें से इसे सब्सट्रैक्ट किया तो हमें ये मिला 9,990 एक्स इक्वल टू 32,381.999,586, क्या मिला, इतना मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसलिए 9,990 एक्स इक्वल टू 32,000, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 81 है और यहाँ डेसिमल के बाद 999,586 है ना। तो ये यहाँ पे क्या कर देंगे 32,382 कर देंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये नियरेस्ट 80 यहाँ पे 2 को हो जाएगा, नियरेस्ट 82 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये डेसिमल के बाद 999 करके है तो यहाँ पे नियरेस्ट टू 82 हो जाएगा, ठीक है। 32,382 के नियरेस्ट हो जाएगा, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा,
इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 32,382 अपॉन 9990। ठीक है, ये x इक्वल टू इसके अपॉन ये, मतलब ये ऊपर इसके बटे में ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर। अब क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे। किससे कट कर देंगे, 3 से कट कर देंगे, ऊपर नीचे भी और ऊपर भी। तो जब 3 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3330, 3 से कट करने पे आया, और यहाँ पे आ जाएगा 10794। ठीक है, 10794। इसीलिए x इक्वल टू कितना हो गया, 10,794 अपॉन 3,330। अब इसे किससे काटते हैं, इसे 6 से काट लेते हैं, ऊपर नीचे 6 से इसको काट लेते हैं। जब 6 से कट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 555, है ना, 555 टाइम्स कटेगा, और ये कटेगा 6 से 1799 टाइम्स। ठीक है, तो इसलिए x इक्वल टू क्या आ गया, 1799 अपॉन 555। ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो x इक्वल टू जब ये क्या आया, परिमेय संख्या आई है, तो ये जो 3000, ये जो हमें संख्या दे रखी है सिद्ध करने के लिए, ये जो हमें संख्या दे रखी है सिद्ध करने के लिए, ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये भी एक परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि हमारा जो x जो है ये परिमेय संख्या है, इसीलिए ये संख्या भी, इसीलिए 3.241441414 भी एक परिमेय संख्या होगी। प्रूव्ड। तो एक क्वेश्चन इस तरह से होना था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा।